हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। आज का हमारा टॉपिक है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। इस चैप्टर के जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज एज वेल एज हमने हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज के बारे में पढ़ा था, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और लिंक डिस्क्रिप्शन में। इफ यू वांट टू गो and check those videos first, you can go and then you can come to this video, and this is going to be a very interesting video इसीलिए क्योंकि हम इस हिस्टोरियंस के रोल के बारे में पढ़ रहे थे कि तब भी उनका सोर्सेज फाइंड करने में, उनको स्टडी करने में कितना अहम रोल था। और इस वीडियो में भी हम ये देखेंगे कि हिस्टोरियंस के लिए चैलेंजिंग था ये टास्क। वो ये क्यों चैलेंजिंग टास्क था? क्योंकि उनको क्या इस स्पेन ऑफ 1000 years को पढ़ना था, 700 साल से लेके अपना कुछ 1750, ठीक है, मतलब 700 years से लेके 1750 years तक के 1000 years के टाइम को पढ़ना था। चैलेंजिंग ये इसीलिए भी था क्योंकि डेवलपमेंट और इनोवेशन काफ़ी हुआ इस पीरियड में। ये जो टाइम है यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखने मिली लोगों को, हिस्टोरियंस को देखने मिला कि ये जो चीज़ें हैं ये अब आई है, पहले नहीं थी। क्या थी वो चीज़ें? पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, मतलब जो है इरिगेशन होने लगा था तो उसमें पर्शियन व्हील आई, ठीक है, इसका इनोवेशन हुआ। अभी ईजी हो गया ना थोड़ा काम, इरिगेशन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग एंड थोड़ा सा लेबरियस वर्क होता है, ठीक है। तो अभी पर्शियन व्हील के आने से काम ईज हो गया, तो ये एक इनोवेशन हुआ। स्पिनिंग व्हील वीविंग में ये एक बड़ा इनोवेशन हुआ कि स्पिनिंग व्हील इन वीविंग। देन फायर आर्म्स इन कॉम्बैट्स, ठीक है, फायर आर्म्स जो कि है गन्स होते हैं वो भी आने लग गए, वॉर में यूज किए जाने लग गए। तो कुल मिला के क्या है ना, ये तो इनोवेशन हुए ही हुए। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड, अभी जो है नए खाने और बेवरेजेस जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए गए। पोटैटोज हो गए, कॉर्न्स, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी भी लोगों को पता चला कि भाई हाँ ये सारी चीज़ें हम कंज्यूम कर सकते हैं। ये फूड एंड बेवरेजेस की जो है कैटेगरी और बढ़ने लग गई, लोग थोड़ा सा और वाकिफ होने लग गए इन चीज़ों से कि भाई ये सारी चीज़ें हैं और हम खा सकते हैं, इन्हें पी सकते हैं। तो काफ़ी चेंजेस देखने मिला, नई नई चीज़ें आने लग गई। तो इससे हुआ क्या कि हिस्टोरियंस के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि उन्हें यही नहीं, ये इनके अलावा भी इनको क्या और देखने मिला कि भाई देयर वाज अ ग्रेजुअल चेंज इन इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल लाइफ। मतलब अब है ना, अब ये जो टाइम है यहाँ पे इकोनॉमिकली भी जो चेंजेस देखने मिले, सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली, इन सब में ना काफ़ी चेंजेस आए और इनोवेशंस आए और डेवलपमेंट्स हुए, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड भी डेवलपमेंट्स हुए। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके। अब यहाँ पे ना एक बात नोटिस करने वाली कि ये चेंजेस ऐसे तो आए नहीं, इन्हें लोग लेके आए। तो ये जो हम पीरियड में चेंजेस देखने वाले हैं और ये जो हो रहे हैं चेंजेस, ये ऐसे अपने आप उठ के नहीं आ गए, ये लोगों के आइडियाज़ और लोगों की मोबिलिटी की वजह से आए। अब लोगों की मोबिलिटी वर्ड क्या होता है भाई? मूवमेंट होता है, इट इज़ मूवमेंट ऑफ पीपल। तब जब लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रहने आते हैं, अपने आइडियाज़ अपने साथ लाते हैं, ठीक है, अपने कुछ आइडियाज़ जो पहले लेके चलते थे वो आइडियाज़ प्लस दूसरे आइडियाज़ सीखते हैं लोगों से जहाँ वो जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना कि काफ़ी नए थॉट्स, नए आइडियाज़ प्रोड्यूस होते हैं, नए इनोवेशंस होते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे कि लोगों की मोबिलिटी की वजह से जो है ना आइडियाज़ एंड इनोवेशन आए और उसी के कारण हम बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसे अच्छे से। सो दिस वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, मतलब लोग काफ़ी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे, लोगों के मूवमेंट्स की वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। और है ना, यहाँ पे सोशली तो चेंज देखने मिलेगा ही आपको। मैंने अभी आपको क्या कहा था कि ये जो टाइम था यहाँ पे सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली चेंजेस देखने मिले। तो आप देख सकते हो लोग भी जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो सोशली कितने चेंजेस आ रहे हैं, आता ही है ना कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है। अभी ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, लोग अब अपॉर्चुनिटी के सर्च में जाएंगे क्योंकि सबको अपने लाइवलीहुड की एक्सप्लोर करने की और कह सकते हैं अपने इंटरेस्ट को सर्च करने की ज़रूरत होती है। मतलब हर एक इंसान अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं जाता है, हमेशा तो एक जगह बैठ नहीं सकता ना, हर एक इंसान को ज़रूरत है इस चीज़ की। दे नीड टू गो आउट टू फाइंड द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल विच इज़ बेस्ट सूटेड टू देम, ठीक है, विच इज़ सूटेबल टू देम। तो इसीलिए पीपल ट्रैवल, वो जाते थे। और है ना, जो सब कॉन्टिनेंट था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ऑलवेज अ लैंड ऑफ रिच कल्चर, अलॉन्ग विद इट इट वॉज ऑल्सो अ लैंड ऑफ वेल्थ,
लैंड ऑफ इमेंस वेल्थ, मतलब हमेशा से सोने की चिड़िया क्यों क्यों कहते हैं इंडिया को, कहा जाता था ये इसीलिए क्योंकि एक टाइम था जब ब्रिटिश इन्वेजन नहीं हुआ था, और जब काफ़ी रूलर्स ने भी जो बहुत कन्फ्लिक्ट्स और ये सब जब नहीं हुआ था ना, इंडिया वॉज सो डाइवर्स एंड वॉज सो रिच। ठीक है, इतना रिच इसलिए था क्योंकि इंडिया के पास जो मिनरल्स हैं, पैसे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो अब जब लोग निकल पड़े हैं अपॉर्चुनिटीज़ के क्या बोलते हैं उसमें सर्च में, तो उन्होंने काफ़ी पैसे भी कमाए क्योंकि लोगों के पास वो अपॉर्चुनिटी थी, इतने पैसे थे, तो लोगों के पास वो एक कह सकते हैं एक अच्छा ये फ्यूचर जो है अपना बनाने का एक चांस था। पैसे भी थे, लोगों ने इन्वेंशंस भी इसीलिए किए थे, तो कह सकते इकोनॉमी में भी चेंज आया। इसीलिए मैंने कहा था कि एक दो वर्ड को दिमाग में लेके बैठा करो। जब वो कहा गया है कि सोशली चेंज आया, इकोनॉमिकली चेंज आया, कल्चरली चेंज आया, ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, और इंटरलिंक तो है ही, बट वो कैसे आया वो भी आपको जानना जरूरी है। अभी वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत्स। राजपूत्स एक ग्रुप ऑफ पीपल का नाम कह सकते हैं, उस टाइम पे नाम आया कि दिस ग्रुप ऑफ पीपल जिनका नाम है राजपूत्स, वो फेमस हुए थे, वो उस टाइम पे काफी फेमस होने लगे थे। तो ये जो राजपूत थे, जो इनके ग्रुप का नाम जो ये राजपूत था, वो कहाँ से डिराइव हुआ था, वो राजपुत्र से डिराइव हुआ था। राजपुत्र जो है ओरिजिन है। अब राजपुत्र का मीनिंग क्या है, सन ऑफ अ रूलर। ठीक है, एक रूलर का बेटा, सन ऑफ अ रूलर। तो राजपुत्र का पुत्र, देखो राजा पुत्र। अब आप राजपुत्र को एकदम कहोगे ना, उसको तोड़ोगे तो राजा पुत्र जो है इसका मतलब निकलेगा। तो राजा का पुत्र, सन ऑफ अ रूलर। तो राजपुत्रा से क्या बना, राजपुत्स। राजपुत्स, ठीक है। तो ये ग्रुप काफी फेमस हुआ था। तो अब ना 8 से 14th सेंचुरी के बीच में ये जो टर्म मैंने आपको बताया राजपुत्स, ठीक है, जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो वर्ड है ये यूज किया जाता था। राजपुत्र से आया हुआ ये वर्ड राजपुत, जिसका मतलब है सन ऑफ अ रूलर। तो 8 से 14th सेंचुरी के बीच में ये वर्ड जो है किसके लिए अप्लाई होने लगा, मोर ऑफन किसके लिए अप्लाई होने लगा, वॉरियर्स के लिए अप्लाई होने लगा, कि वॉरियर्स ये ग्रुप मतलब राजपूत मतलब वॉरियर्स। ठीक है, सो दिस टर्म वाज अप्लाइड मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स। मतलब पहले एक सर्टन एक ग्रुप हो गया लोगों का, ठीक है, उनको कहने लगे तुम हो राजपुत्स। तो वो बताना चाह रही हूँ मोर प्रिसाइजली कि 8 से 14 सेंचुरी के बीच में वो जो ग्रुप है, वो जो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल था, उनको जो राजपूत कहा जाता था, उनको क्या कहने लगे, वॉरियर्स। दिस टर्म वाज अप्लाइड मोर जनरली टू द ग्रुप ऑफ वॉरियर्स। अब वॉरियर्स जो थे वो अपने आप को बताते थे क्षत्रिय। कास्ट का जो स्टेटस होता है ना कि तुम क्षत्रिय हो, शूद्र हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम वैश्य हो, वैसे ही तो वो अपने कास्ट का स्टेटस क्या बताते थे, क्षत्रिय बताते थे। और अगर आप देखो, अगर आपको वो पता हो, ये कास्ट का जो सोशल स्ट्रेटा होता है जिसमें ब्राह्मण आते हैं, फिर क्षत्रिय आते हैं, तो क्षत्रिय कौन होते हैं, क्षत्रिय रूलर्स होते हैं। क्षत्रिय रूलर्स भी होते हैं और वॉरियर्स भी होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो मतलब वो पोजीशन होल्ड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की भी करते हैं, और दूसरा वो एक कह सकते हैं आर्मी की पोजीशन भी होल्ड करते हैं। तो क्षत्रिय ये अपने आप को क्या बताते थे कि पहले तो ग्रुप का नाम हो गया राजपूत, फिर उनको वो वॉरियर कहने लगे अपने आप को, और वॉरियर कहने लगे, और साथ साथ में उनका कास्ट स्टेटस क्या होता गया, क्या बन गया था, सॉरी, क्षत्रिय बन गया था। क्षत्रिय, दिस टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर, मतलब ये राजपूत, मतलब राजपूत का मतलब सिर्फ रूलर और चीफटेंस बन के नहीं रह गया था, वो सोल्जर्स भी उसी कैटेगरी में आ गए, सोल्जर्स एंड कमांडर्स। ठीक है, चीफटेंस कौन होते हैं, चीफटेंस वो होते हैं, रूलर होते हैं पर्टिकुलर ट्राइब के। ठीक है, तो वो सिर्फ रूलर नहीं थे, राजपूत्स वर ऑल्सो कमांडर्स एंड सोल्जर्स, जो अब बहुत सारे आर्मीज में है ना सर्व करते थे। ठीक है, हु सर्व्ड इन द आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्क्स ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। तो वो कमांडर भी हो गए, और वो क्या कह सकते हैं, सोल्जर भी हो गए, रूलर भी हो गए, चीफटेन भी हो गए। तो आपको समझ आया कि जैसे ये मीनिंग कितना एक्सपांड हुआ। पहले जब जैसे हमने पढ़ा कि ग्रुप ऑफ पीपल है वो राजपूत कहलाया, ठीक है, और कहाँ से उसका ओरिजिन मीनिंग है ये पढ़ा, लेकिन उसका क्या डेफिनेशन बन गया था, ओवर द टाइम में डेफिनेशन बनता है ना। हमने न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, ये वैसा नहीं है। मतलब न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी में क्या देखा था कि जैसे एक वर्ड का मीनिंग पहले क्या हुआ करता था, क्या हो गया, ये एक ऐसी चीज है कि ओवर द टाइम इस वर्ड का मीनिंग बढ़ता गया। लाइक राजपूत सब कौन कहने लग गए थे, वही लोग वॉरियर्स अपने आप को कहने लगे थे, वॉरियर्स ही थे वो। और
वो क्षत्रिय थे, कास्ट से वो क्षत्रिय थे, और वो सिर्फ रूलर्स और चीफ्टन्स नहीं थे, वो सोल्जर्स थे, कमांडर्स थे, जो आर्मीज में सर्व करते थे। जब पूरे जो सब कॉन्टिनेंट में है फाइट होती थी, कन्फ्लिक्ट्स होते थे, वॉर्स होते थे, कॉम्बैट्स होते थे, तब वो सर्व करते थे। तो वो हो गए राजपूत। अब उनकी क्वालिटीज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, वो अभी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हम क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं ना, तो राजपूत जो है सबसे पहला जो है उनका, कह सकते हैं, अ शिवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट। शिवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट एक मॉरल सिस्टम है, ठीक है। अब इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में ये होता है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, उनमें जो मेन होते हैं, वो अपने ही ग्रुप की जो वुमेन होती है, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं। उनके टूवर्ड्स, उस जेंडर के टूवर्ड्स उनके दिल में रिस्पेक्ट रहती है, और बहुत सारी ऐसी अच्छी क्वालिटीज़ होती है। मतलब उनके लिए वुमेन को लेके सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं, बहुत अच्छी कह सकते हैं पोजीशन होती है। इस सिस्टम में वुमेन की भी बहुत अच्छी पोजीशन होती है, वो भी पावर होल्ड करती है, ठीक है। अब तो राजपूत है ना, वो सबसे पहले दे फॉलोड अ शिवलरी कोड ऑफ कंडक्ट, और उनकी सेकंड जो क्वालिटी है, वो कहते हैं, उनकी सेकंड क्वालिटी जो है वो ये है, एक्सट्रीम वेलर। अब वेलर का मतलब क्या होता है, वेरी करेजियस, ठीक है, वॉरियर, करेजियस। अब ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, वुमेन के लिए भी, मैन के लिए भी। दोनों राजपूत जो वुमेन है, मैन है, दोनों ही बहुत ये क्वालिटी पोजेस करते थे। और अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, बहुत ही लॉयल होते हैं। अब आप ये तीनों क्वालिटी देखना चाहते हैं, पद्मावत मूवी देखी है आपने? पद्मावत मूवी में अगर आपने देखी हो तो एंड तक क्या होता है कि एक ऐसा सीन आता है जिसमें वो जो अलाउद्दीन खिलजी होते हैं, और फिर जो ये पद्मावत में दीपिका पादुकोण के जो हस्बैंड, वो शाहिद कपूर, उन दोनों की फाइट होती है, नाम नहीं याद आ रहा, उन दोनों की फाइट होती है। तो वो अपने उसूलों को लेके बहुत ही लॉयल होते हैं। वो बिल्कुल ऐसे ना चीटिंग या फिर उस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं, वो एकदम फेस टू फेस आके फाइट करते हैं। बट फिर एंड में क्या हो जाता है, एंड में उनकी जो है चालाकी से, मूवी में जैसा दिखाया है कि उनको पीछे से मार दिया जाता है, वो अलाउद्दीन खिलजी ने पीछे से मार देते हैं, और वो वहीं पे जो है शहीद हो जाते हैं। तो ये चीज़ दिखाई गई है उसमें। ये जो जौहर जो सीन दिखाया गया है, लास्ट में जौहर का जो सीन दिखाया गया है कि सारी विमेन जाके जो वो एक सिस्टम प्रैक्टिस करती, जिसमें वो अपने आप को जो है कलेक्टिवली वो जल जाती उस जौहर वाले कुंड में जाके। तो वो क्या दिखाता है कि वो ये पर्टिकुलर सीन पूरी मूवी में यही वर्ड दिखाया जाता है कि विमेन वहाँ की एक्सट्रीम वेलर है, ठीक है। मतलब वो, मतलब ये बताते हैं कि बहुत ही करेजियस है, बहुत ही पावरफुल है, एक्सट्रीमली ऑनेस्ट। ये सारी क्वालिटीज जो है मैं आपको मूवी के थ्रू थोड़ा सा बताना चाह रही थी। तो इस टाइम पे सिर्फ राजपूत नहीं, अब धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज सिख्स, मराठास, जाट्स, अहोम्स एंड कायासथास। कायासथास कौन थे? अ कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरी। तो ये जो स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरी वाली जो ये लोगों की ये जो लोग थे, जो स्क्राइब्स थे, सेक्रेटरीज थे, उनकी कास्ट थी कायासथास। तो ये जो सारे ग्रुप्स हैं ये भी इमर्ज होने लगे। अब आप मराठास का भी काफ़ी पढ़ेंगे आगे, सिख्स का भी पढ़ेंगे। तो उन्होंने भी अपॉर्चुनिटी यूज़ की ताकि वो भी पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट बन सके। उन्होंने भी उस टाइम पे, बिकॉज वेल्थ भी था, जैसे मैंने कहा इंडिया में काफ़ी वेल्थ था, और लोग जो है मोबिलिटी कर रहे थे, पीपल वर मूविंग सो दैट दे कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज, दे कैन यूज द अपॉर्चुनिटी। तो लोगों ने ग्रुप बनाए, जो कि हम देख रहे हैं सोशल चेंज। लोगों ने ग्रुप बनाए और लोगों ने पावर होल्ड करना शुरू किया, जो कि हम कहते हैं पॉलिटिकल चेंज। लोगों ने उस वेल्थ को यूज किया, एम्पायर बनाया, इकोनॉमिक चेंज। तो ये सारे चेंजेस कलेक्टिवली हम पढ़ रहे थे, याद आ रहा है? यहाँ पे हम ये भी देखते हैं दूसरे पैराग्राफ में कि थोड़े ज्योग्राफिकल चेंजेस भी है, लोगों के हैबिटेट में चेंज है। तो ओवरऑल चेंजेस तो पढ़ना ही है सारे। तो अभी ना नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लोगों ने क्या सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस फेस किए, और धीरे धीरे फॉरेस्ट क्लियर होने लगा, फिर कास्ट सिस्टम बनने लगा, सब कास्ट सिस्टम, जाति वाला जो ये है सिस्टम ट्रेंड में आने लगा। तो ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सोचा तो ये था कि इस वीडियो में ही कंटिन्यूएशन में डाल दूं, बट ये वीडियो काफ़ी लंबी भी हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी एनर्जी के साथ वीडियो को देखना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय।